फिर से पूछ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? आज नया टॉपिक शुरू होगा। हाँ सर। चलो ठीक है, चलो इंटीग्रेशन थोड़ा मेहनत करना होगा। हाँ मतलब इतना कह देता हूँ कि मुझे 15 डेज तुम लोग अपना दे दो मुझे। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है 15 डेज, मतलब नेक्स्ट 3 क्लास। नेक्स्ट 3 क्लास अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं इतना कह सकता हूं कि एकदम अतिशयोक्ति नहीं है। एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन तुम कह सकते हो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस तुम्हें ट्रिक जानना होगा। नेक्स्ट 3 क्लास समझ में नहीं आया, नेक्स्ट 2 महीने तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस कारण से तुम लोगों को जो असाइनमेंट शीट मिलेगा आज, ठीक है, वो असाइनमेंट शीट तुम लोग देखोगे। मैं जानबूझ के इंटीग्रेशन में जो असाइनमेंट शीट तुम लोग को दे रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल वाला असाइनमेंट शीट दे रहा हूँ। पहले एक किताब की तरह है वो। हाँ उससे फायदा ये होगा मेरे ख्याल में कि तुम लोग अगर चीजों को नहीं समझ पाओगे तो उसमें सॉल्यूशन है, पीछे कुछ एक्सरसाइजेस हैं। मेरा मेन असाइनमेंट शीट जो है वो मैं बाद में दूंगा। मुझे कल ये ज्यादा अच्छा लगा, जैसे मैं ये भेज दे रहा हूँ तुम्हें समझ में आएगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। तो अगर मैं ये असाइनमेंट शीट इस टाइप से दे रहा हूं तो इसका मतलब कोई एक रीजन होगा, ठीक है। तो तुम लोग जो असाइनमेंट शीट आज तुम्हें मिला है, अभी मिलेगा अभी, उसमें तुम देखोगे कि किताब की तरह एग्जाम्पल है, उसके बाद नीचे फिर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, फिर एग्जाम्पल है, कुछ एक्सरसाइजेस हैं। 15 दिन मुझे प्लीज ज्यादा दो, फायदा होगा तुम्हें। चलो तो अब आगे शुरू करता हूं। हम लोग इससे पहले जो सम कर रहे थे वो ये कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, नहीं क्या? अब जो तुम करोगे एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, इसे इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो मैं जानता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या था? डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स लॉग इज लॉग एक्स, ठीक है। हालांकि मॉड दिया जाता है क्योंकि लॉग हर समय डिफाइन होने के लिए मॉड देने से बेटर होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में ही आ रहा हूं कि हम जानते हैं कि g ऑफ x अगर f डैश x है तो f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx होगा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है तो ट्वाइस x। मगर अगर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 भी क्या होता है तब भी तुम ट्वाइस x बोलोगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 भी क्या होता है तो तब भी तुम ट्वाइस x बोलोगे। तो तुम देख रहे हो कि एंटी डेरिवेटिव हर समय ट्वाइस x हो रहा है, तो इसलिए ट्वाइस x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या? सॉरी, ट्वाइस x इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ केवल x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर प्लस c। इसीलिए जब भी तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें एक आंसर एक प्लस सी देना पड़ेगा। हम लोग इसलिए हर समय एक प्लस सी एक्स्ट्रा दे देते हैं, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूलाज ओनली। ऊपर इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन ये लिख लो, f से f डैश x इज नोन एज डेरिवेटिव और f डैश से f इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस है यहाँ प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स साइन एक्स प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स,
अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x क्या होगा? माइनस cosec x प्लस c। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। इसको लिखो एक बार, और मैं, ठीक है, अब ये सब छोटे छोटे में टाइमिंग मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछूंगा हो गया क्या, ठीक है, ऐसे पूछूंगा तो मुझे आंसर दोगे तुम लोग। हो गया? अच्छा, और एक चीज है, मैं आरडी शर्मा फॉलो करूंगा। हाँ, रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में छोटे छोटे बहुत चीजें हैं, तो अगर मुझे मुझे खुद अपने ऊपर शक होता है कि क्या पता मैं कुछ करवाना भूल जाऊं, इसीलिए मैं आरडी शर्मा फॉलो करूंगा। मतलब मैं आरडी शर्मा का ऊपर एक्सरसाइज लिखते हुए निकलूंगा। हाँ, तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें भी आरडी शर्मा से ही बनाना होगा, ये मैं अपनी सुविधा के लिए करता हूँ। स्कूल क्लास में भी जब मैं करवाता हूं तो मैं आरडी शर्मा खोल के ये सम करवाता हूँ, फिजिकल क्लास में भी। रीजन केवल यही है कि कोई चीज हम लोग भूल, ठीक है। तो अभी मैं जिस एक्सरसाइज में हूं आरडी का, वो 19.1 नंबर एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ अगर प्लस माइनस होता है तो इसे इंटीग्रेशन यू डीएक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वी डीएक्स लिख सकते हो। हो गया सर। चलो,
क्या करूंगा बोलो? तुम लोग को थोड़ा अलग से करवा रहा हूँ। हाँ, कल जो करवाया था उससे थोड़ा सा कल कुछ मुझे लगा कि ज्यादा बेटर है अलग तरीके से थोड़ा कराना। मतलब पहले छोटा सा फॉर्मूला देके उसके दो सम्स, फॉर्मूला देके उसके दो सम्स, वो लॉजिक लगाऊंगा। हाँ हाँ, बोल मुझे क्या करूं? सर ये तो माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि तुम इसको इंटीग्रेशन अलग अलग cosec कर x सकते हो, dx। cos x बाय sin x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय sin x dx। तो cos बाय sin x cot x, 1 बाय sin x cosec x dx क्या बन गया ये? माइनस cosec x प्लस सी। एकदम याद नहीं रखना है कि सर फॉर्मूला अभी तक याद नहीं हुआ है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर हाँ बोल, पूछते जा। सर साइन एक्स को टी लेके भी कर सकते थे। नहीं, मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने कहा बताया, तू जानता है, समझ में आया? हाँ तुम लोग सब्स्टिट्यूशन जानते हो, मैंने सब्स्टिट्यूशन कहाँ बताया अभी तक? हाँ चलो आगे चल रहा हूं। कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। तो इसे क्या लिख सकता हूं? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो अलग अलग कर देता हूं, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब tan x माइनस एक्स प्लस सी। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला एक बार दिखाइए। हाँ दिखाता हूं। आगे चलूं, सर हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स। क्या इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो? हाँ सर। तो बाहर क्या निकलेगा? इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। सर मॉड नहीं लगेगा? वही मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। आरडी शर्मा ने ऐसे किया है, मगर गलत है ना रे ये, क्योंकि तुम बोलोगे सर जरूरी तो है ना, मैं तो इसे ऐसा भी लिख सकता था क्या, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो रूट ओवर कॉस एक्स डीएक्स माइनस रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डीएक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो दोनों ही आंसर है। तो इसीलिए ये चीज गलत है कि रूट ओवर से जब बाहर निकाला जाता है तो मॉड नहीं लिया जाता है। मगर क्या करोगे, तुम्हें आरडी शर्मा, मैं एनसीईआरटी का मुझे पता नहीं है, आरडी टाइमिंग में मॉड नहीं लूंगा, समझ में आया? ओके सर। मेरा कहना है अगर एंट्रेंस में आएगा तो मेरे ख्याल में वो दे विल गिव यू द लिमिट। अगर लिमिट दिया है तब तो कोई चिंता नहीं है। 0 से π/4 तक मुझे मालूम है cos x sin x से बड़ा है, तो ये गलत होगा और ये सही होगा। और अगर क्वेश्चन बोलता कि π/4 से लेके π/2 तक, तब ये गलत होता और ये सही होता। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो अभी मुझसे इस चीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होगे कि सर आपने मॉड नहीं दिया। रीजन ये है कि अभी हम उस मैनिपुलेशन में कंफ्यूज होना नहीं चाहते हैं। आगे चलूं,
हाँ सर। चलो ये वाला अब देखो, ये सब ट्रिक्स है रे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। cos ट्वाइस एक्स को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2 अल्फा को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 1 को कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। कुछ अच्छा लगा, हाँ या ना? कैंसिल होके cos अल्फा प्लस cos, तो बोलो इंटीग्रेशन cos x अलग अलग करोगे, cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2 sin x 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन dx x होता है प्लस c, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। प्रॉब्लम नहीं है। dx बाय 1 माइनस cos ट्वाइस x, क्या करूंगा, 2 sin स्क्वायर x, ऊपर आके क्या बन जाएगा, cos x स्क्वायर x dx, मतलब 1 बाय 2 माइनस cot x प्लस c। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, थोड़ा कॉपरेट करोगे? हाँ, आगे चलूं या ना, हाँ या ना, क्योंकि मैं अभी टाइमर नहीं दे सकता हूं, बड़ा सम कराऊंगा तो टाइमर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय sec x प्लस tan x, मैं जानता हूं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता था, क्या करूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x माइनस tan x से। तो अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा, ऊपर sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू 1 होता है, माइनस tan स्क्वायर x dx, छोड़ दो इंटीग्रेशन sec x tan x, tan स्क्वायर x को अभी थोड़ी देर पहले कुछ किया था मैंने, याद है, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x था प्लस x प्लस c। कहीं भी डाउट स्लोली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे बोल देना सर रुक जाइए, समझ रहा हूं, लिख रहा हूं, हक है तुम्हारा। सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए ना, समझ में नहीं आया। मेरा कहना है कि मेरा मोटिवेशन ये था कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1। ये तो समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसीलिए ये टर्म लाने के लिए मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अब आया समझ में? हाँ सर। हाँ यही प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम तो यही होगा मेरे ख्याल में, सर, ये मोटिवेशन है। रैशनलाइज सिर्फ करना था क्या? हाँ, रैशनलाइज करना है, क्योंकि रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1। अब जब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग करूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sec x tan x, ये sec x का फॉर्मूला था, और tan स्क्वायर वाला ये समझ में आया है नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो हो गया। सर
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में एक ही फॉर्मूला है, एक्स ट्री पर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्री पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इफ एन इज नॉट इक्वल टू -1, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर इंटीग्रेशन बोलूं, एन यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एन इंटीजर नहीं है। अगर मैं तुमसे कभी बोलूं रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, चेन रूल नहीं लगता है। रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस वन डी एक्स, एल्गोरिथम अलग अलग कर दो, अलग 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 बड़ा स्पेशल एल्गोरिथम है। एक्स टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 डी एक्स, 2x टू दी पावर 3 बाई 2 डी एक्स, एक्स टू पावर 1 बाई 2 डी एक्स। ये फॉर्मूला लगा दे, एक्स टू पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2, एक्स टू पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2, एक्स टू पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस 3। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक सम करवाना भूल गया रैशनलाइजेशन वाले में, कोई लिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट। चलूं आगे, बोल देना। चलूं? चलो, हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ वो रैशनलाइजेशन वाला जो ऊपर सेक स्क्वायर वाली में लगाया था, साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। नीचे जब 1 प्लस साइन एक्स देखते हो तो इसका एक तरीका है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि तब ऊपर साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी गलती किया मैंने, 1 प्लस है ये, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर अलग अलग करूं तो साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर डी एक्स। क्या फायदा? साइन बाय कॉस tan x sec x dx माइनस tan स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन tan x sec x tan स्क्वायर x। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, लिखना है तो लिख लो। हाँ आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर।
सर हाँ बोल। सर एक बार वो 10x का सवाल दिखाइए ना। हाँ हाँ सर हो गया। चलो, एक्सपोनेंशियल लॉग का फॉर्मूला a to the power x dx इज, a का पॉजिटिव होना जरूरी है, e to the power x dx 1 by x dx। सपोज ये निकालना है, आगे चलूं? क्या करूंगा? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर। हाँ सर। और क्या फायदा हुआ? तब ये 2/5 होल टू दी पावर एक्स टू द डीएक्स हो पावर गया। एक्स। अरे भैया ए यहाँ पे 2/5 है, होल टू दी पावर एक्स डीएक्स, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 2/5 टू दी पावर एक्स ln a मतलब ln a मतलब ln 3/5 प्लस c। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर सर हाँ बोल। डिवाइडेड बाय ln a नहीं होगा क्या? वो नीचे क्या? होगा। ओ डिवाइडेड बाय होगा, ये Divided by डिवाइडेड ln। बाय, डिवाइडेड बाय। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। If f dash x is equal to 8x cube minus twice x, find f of x if f of 2 is equal to 5। तो अगर f dash x 8x क्यूब माइनस ट्वाइस x है, तो f of x क्या होगा? इंटीग्रेशन f dash x dx, मतलब तो अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा? ये 8x क्यूब के लिए, x to the power 4 2x स्क्वायर के लिए, डिवाइडेड बाय। तो f of x तुम्हारे पास आ गया 2x to the power 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब ये c कैसे निकले, उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है। ये f of x का वैल्यू है, सॉरी। पुट x इक्वल टू 2, क्या फायदा? f of 2 का वैल्यू 32 माइनस 4 प्लस c, मगर इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, तो हेंस c का वैल्यू आ गया। एक बार c आ गया तो पुटअप कर देना, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? हाँ सर। तो या अभी जो मैंने कराया ये आरडी शर्मा का 2 एक्सरसाइज कराया। एंड ऑफ एक्सरसाइज 19.1 एंड 19.2। एक्सरसाइज 19.3। आरडी शर्मा में टोटल 36 एक्सरसाइजेस हैं, मगर घबराओ मत, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं। और इसलिए मैं आरडी शर्मा यूज कर रहा हूं, ना कि आरडी अग्रवाल, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं कुछ भूलूंगा नहीं, तुम्हें हर एक चीज करवा दूंगा, मगर पहले एक तरीके से करूंगा ताकि पास्ट ईयर वाले सम्स को कर पाओ, क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल में भी इसमें दिया हुआ है आरडी में। एक्सरसाइज 19.3 चेन रूल। चेन रूल केवल इसका प्रूफ करवाऊंगा, मगर अभी प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। हाँ, अभी तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। चेन रूल केवल एक ही जगह में एप्लीकेबल होता है इंटीग्रेशन में, कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स तुम्हें मालूम है कि जी ऑफ एक्स प्लस सी है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देख लो, आंसर सेम आ जाएगा। इसलिए मैं प्रूफ में ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूं। ये केवल एप्लीकेबल होगा अगर ये जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट तुम्हारा लीनियर होना पड़ेगा। तो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx जानता हूं कि tan x है, तो इसीलिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x के बदले अगर ये 3x प्लस 2 होता, तो ये tan ऑफ, क्योंकि ये अब क्या हुआ, ये जो x है वो 3x प्लस 2 हो गया है, मगर x के साथ 3 होने के कारण प्लस c। या मैं जानता हूं इंटीग्रेशन 1/x dx ln mod x होता है, इसलिए इंटीग्रेशन dx ऑफ 5 माइनस ट्वाइस एक्स क्या होगा, ln ऑफ 5 माइनस ट्वाइस एक्स, मगर x के साथ क्या है, -2 प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो। एक्सरसाइज 19.3 तुम लोग भी अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो ऐसा। आगे चलूं? हाँ तो इसीलिए अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस कॉस 7x, तो अब चिंता नहीं है, मैं जानता हूं कि 1 प्लस कॉस थीटा हाफ एंगल में आता था 2 कॉस स्क्वायर 7x/2, ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 7x/2, क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, हेल्प करोगे, 10x 7x/2 tan 7x/2, मगर x के साथ क्या है, divided by 7/2 प्लस सी। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। अलग अलग टेक्निक,
अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस 1 dx। सर अलग अलग कैसे करें? आया समझ में? क्यों? अब अलग अलग कर दो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कुछ अच्छा हो गया। ये तो लिख ही सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1, ये लॉग का था, ln mod x प्लस 1 प्लस सी। अब कईयों को लगता है सर 2 सी देना चाहिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, मगर C1 C2 होता है, मिला के हम सी लिखते हैं, इसलिए 2 सी नहीं लिखा जाता है। हाँ, ये कैंसिल कर दो। आगे छोड़ दो? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अब तो फिर बोर हो जाओगे ना। तो x, ये x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स ln x प्लस 1 प्लस सी। अलग अलग कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलो। हाँ सर। इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9, इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 3x प्लस 3। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो 6 होता है। इसीलिए एक 6 नीचे लेके आ जाओ और ऊपर ऐसे लिख दो ताकि x कैंसिल हो जाए। क्या फायदा? अलग अलग कर दो। तो ये x प्लस 3 पहली बार में कैंसिल होगा, फिर x माइनस 3 कैंसिल होगा। क्या फायदा? इसका वैल्यू ln mod x माइनस 3, इसका वैल्यू ln mod x प्लस 3 प्लस सी। आगे चलूं? हाँ सर। चलो। इंटीग्रेशन dx ऑफ tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। sin x by cos x, cos x by sin x, 1 by cos x, 1 by sin x। गोल्डन रूल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉस। एलसीएम लेने से ऊपर cos x sin x,
नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना होगा तुम्हें। टू साइन एक्स कॉस एक्स को तुम 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सॉरी, पहले दिखा देता हूं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसका मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ये वाला टर्म अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो मजा आ जाए, क्योंकि नीचे ये टर्म है। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ सर। तो ये अब तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। ऊपर पहला स्टार मार्क सम करवाया है तुमको आज मैंने, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या फायदा होगा? तुम ऊपर वाले को क्या कर सकते हो? ऊपर वाले को तुम लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 dx। ये और ये कैंसिल कर दे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 dx। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स माइनस x/2 प्लस c। खेला खत्म। पहला स्टार मार्क प्रॉब्लम बोर्ड लेवल का। लिखना है तो लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो। टाइम देता हूं 3 मिनट का। बड़ा समय तो टाइम दिया जा सकता है, छोटे समय जरा मुश्किल हो जाता है टाइम देना।
हो गया। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है इंटीग्रेशन में कि 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा का फॉर्मूला मुझे उतना पसंद नहीं है। अभी जो मैंने ऊपर लगाया, मुझे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला ज्यादा पसंद है। ज्यादा छोटा कर देता है। इसीलिए बाय चांस नहीं तुम्हें कभी इंटीग्रेशन ऐसा मिल जाए, तुम सम देखो, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो अभी ऊपर किया था हमने। तो जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स। मगर मुझे साइन पसंद नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, कॉस में चेंज कर देता हूं। क्या फायदा होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंगल आधा हो जाता है, एंगल आधा हो जाता है। क्या होगा? पाई बाय 2 पाई बाय 4 ट्वाइस एक्स एक्स। सर क्या फायदा? क्या फायदा? खेला ही खत्म हो गया। ऊपर जाके क्या? cos x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स डी एक्स। क्या होगा ये? माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, मगर x के साथ -1 है तो -1 प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। दिस वन इज प्रिफर्ड। न्यूमरेटर में तुम किसी को भी प्रिफर कर सकते हो, मैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा को ज्यादा मैं प्रिफर करता हूं। मैं नहीं, हर कोई प्रिफर करता है। आगे चलूं? तो मैं दे नहीं, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। कुछ लोग लिख रहे होंगे, सॉरी। चलो आगे चलता हूं। एक्सरसाइज 19.4, एक्सरसाइज 19.5 आरडी शर्मा ने अननेसेसरी लंबे तरीके से किया है, सब्स्टिट्यूशन में आसानी से हो जाता है, वो हम इसके बाद आते हैं। पहले इस टाइप को खत्म कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 19.6, पावर टू लीनियर। मतलब मैं जानता हूं कि साइन 3x का फॉर्मूला था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। मुझे अगर इंटीग्रेशन साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन पूछे तो ये निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्यूब है, पावर है। मगर तुम देखो, यहां से जब तुम साइन क्यूब x का वैल्यू लिखते हो तो ये 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, और सबका सब टर्म लीनियर है, पावर में कोई टर्म नहीं है। इसीलिए मैं 1/4 को कॉमन ले लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। और अब खेला शुरू करो। 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन, साइन 3x का इंटीग्रेशन, कॉस माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। खेला खत्म।
वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4x, तो सर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है। हाँ सही बात बोल रहे हो। स्क्वायर का पता है क्या? हाँ सर, cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos ट्वाइस x बाय 2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। मगर सर होल स्क्वायर अभी भी रह गया। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, फार्मूला ब्रेक करना नहीं जानते हो। ए स्क्वायर, हाँ, प्लस ट्वाइस ए बी, वेरी गुड, प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर ट्वाइस x dx। सर बहुत अच्छा, समझ में आया। 1 के लिए x, cos ट्वाइस x के लिए sin ट्वाइस x बाय 2। मगर अभी भी दिल रो रहा है क्योंकि cos ट्वाइस x का होल स्क्वायर है। दैट इज नॉट वेरी बिग डील, क्योंकि cos स्क्वायर ट्वाइस x तो फिर से डाल सकते हो क्या, 1 प्लस cos 4x बाय 2। तो तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद रखोगे। क्या क्या? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। और sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हो, sin ट्वाइस थीटा बाय 2। वेरी गुड। वैसे क्यूब में क्या कर सकते हो, अभी तुमने देखा, cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। और sin क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 sin थीटा माइनस, सर फॉर्मूला याद नहीं रहता है, नेटफ्लिक्स देखो। सर ऐसे क्यों बोलते हो, तो सम सॉल्व करो, अपने आप फॉर्मूला याद होगा। सर कोई और तरीका, पतंजलि स्टोर में जाके पूछो, क्या पता बाबा रामदेव ने कोई इंटीग्रेशन दर्द टॉनिक बनाया होगा, पीने से समझ में आ जाएगा। और अगर वो नहीं है तब तो असाइनमेंट सीट ही सॉल्व करना होगा। आई एम सॉरी फॉर इंटीग्रेशन दर्व टॉनिक। करत करत अभ्यास जमती हो सुजान। सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है पढ़ने का। मोबाइल खेलने का क्या मोटिवेशन मिलता है, कुछ मिलता है मोबाइल खेलने से, पैसा मिलता है, खाना मिलता है, नहीं ना। मोटिवेशन इज मेंटल, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। फ्यूचर से डरना शुरू करो। जिस दिन फ्यूचर से डरने लगोगे कि आज से 10 साल बाद मेरा क्या होने वाला है, अपने आप पढ़ाई का मोटिवेशन आ जाएगा। फ्यूचर से डरो। समझ में आ गया? जैसे गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया वो मर गया। यहाँ पे वो नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, जो डर गया वो बच गया। जिसे डर लग रहा है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा क्या होगा, वो बच गया। और जो बिंदास है, चलता है आज से 10 साल बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगा, तो ठीक है। वेरी गुड, यू आर इन वेरी करेक्ट पाथ। एंजॉय नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, मूवी देखो। कल ही सड़क या परसों सड़क 2 रिलीज हुआ है। आलिया भट्ट है, संजय दत्त है, और भी कोई है, आदित्य रॉय कपूर है। एंजॉय द मूवी। आगे चलते हैं। अरे बेटा एक सम कराना भूल गया रे, सॉरी, रैशनलाइजेशन वाला। हाँ ठीक है, लिख लो, ठीक है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बहुत बुरा चीज है आजकल जो हो गया। एक ही साथ में 6 एपिसोड दे देता है। 6 एपिसोड देखते देखते सर दर्द करने लगता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। अपने आप को उससे थोड़ा बचा के रखो। फ्यूचर से डरो, बस एक ही चीज है। कोई बच्चा क्यों पढ़ता है, कोई क्रिकेटर क्यों खेलता है, हाँ, कोई क्रिकेटर क्यों सुबह जाके क्रिकेट खेल रहा होता है,
कोई गिटारिस्ट क्यों सुबह से शाम तक गिटार बजाता है? क्योंकि उसे फ्यूचर से डर लगता है कि बाप रे बाप मैं अच्छा प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा, वो गिटार बजाना शुरू कर देता है। अरे मैं नहीं खेल पाऊंगा, मेरा आईपीएल में ऑक्शन नहीं होगा, वो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। अरे बाप रे बाप मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद मैं मॉनिटरी बहुत वीक हो जाऊंगा, मैं अच्छे यूएस यूनिवर्सिटीज इंडियन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी नहीं कर पाऊंगा, पढ़ना शुरू कर दोगे। जो भी बच्चा पढ़ रहा है तुम लोग के बैच में, हर वो वही बच्चा है जो फ्यूचर से डर रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला सब कराना भूल गया था, पूरा नहीं करवाता हूं, मेरे ख्याल में तुम लोग कर पाओगे, मुझे मालूम है। सपोज ये चाहिए, क्या करूंगा? रूट ओवर नीचे है तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, क्योंकि आप अब इससे ऊपर जा चुके हो। नहीं, करवा ही देता हूं, नहीं क्या, क्योंकि क्या करूंगा बोलो तो, रैशनलाइज। दिस इंप्लाइज क्या? रूट ओवर ऑफ होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 4 dx। अलग अलग करो, 3x कैंसिल करो, माइनस 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 1 बाई 2 dx माइनस 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 1 बाई 2 dx। अब बोलो, ये तो इस वाले फॉर्म में आ गया ना रे, x3 पर n dx वाले में क्या फॉर्मूला था? बाय n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई, ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 होल टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2। मगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 है। x के आगे एक 3 है, इसलिए इंटू 3 माइनस 1 बाई 3x प्लस 4 होल टू द पावर 3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 3। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। फ्यूचर से डरना जरूरी है। मैं रात के 2 बजे तक बैठ के क्यों असाइनमेंट सीट क्वेश्चन बैंक बना के देता हूं? क्योंकि मैं डरता हूं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। नहीं क्या, जिस दिन मुझे ऐसा ये डर खत्म हो जाएगा, अरे चलो ठीक है, मेरे पास इंस्टीट्यूट के बाद एक पैरेलल बिजनेस भी है, तो हो सकता है कि तुम कई बार देखते होगे, इसलिए कई बंदे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये डरना इंपॉर्टेंट है तुम्हें हर समय। एक बंदा, तुम किसी जगह जॉब कर रहे हो, क्यों जॉब करोगे? तुम पीएचडी कर रहे हो, क्यों पढ़ोगे? क्योंकि तुम डरोगे कि तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद हो सकता है, तुम डरोगे कि तुम्हारा जॉब में तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब सही मायने में मैं ये बोलता हूं कि ये जो टेड टॉक होते रहता है ना कि बिंदास रहो, टोटली मीनिंगलेस चीज है। क्योंकि जो बंदा तुम्हें ये भाषण दे रहा है ना, वो डर रहा है इस चीज के, वही बिंदास नहीं है। वो महीने में वो 20 बार टेड टॉक दे रहा है, क्योंकि वो डर रहा है कि आदमी मेरा टेड टॉक नहीं देखेगा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा इसलिए क्योंकि वो डरता है। अगर तुम्हारा मेन एम हिमालय में जाके घूमना नहीं है, तो तुम्हारा मेन एम है नहीं मैं अमेज़न के जंगल में जाके घूमूंगा, विचरण करूंगा, तब हो सकता है कि वहां बात अलग है कि तुम जंगली जानवर से नहीं डरोगे। वरना अगर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहते हो तो हर समय डरना सीखो, हर चीज से नहीं, जो तुम्हारा प्राइमरी एम है उससे, कि अगर वो वहां पे तुम विफल हो जाते हो तो तुम्हारा क्या होगा। आगे चल रहा हूं। मतलब प्राइमरी एम से डरो और सेकेंडरी एम में बिंदास रहो। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन चलता है, चेन रूल हर समय नहीं लगता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 बाय रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 dx, एकदम सिंपल सम है। तो सर क्या करेंगे? अलग अलग कर दीजिए। नहीं, उससे ज्यादा अच्छा है कि रूट ओवर हटाओ।
मतलब रूट ओवर x माइनस वन को t ले लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x माइनस वन टी स्क्वायर, दोनों साइड dt। तो दिस इंप्लाइज क्या, अब सबको रिप्लेस कर दे, x इज टी स्क्वायर प्लस वन, एक्स टी स्क्वायर प्लस वन, रूट ओवर एक्स माइनस वन टी, तो हेंस थ्री, एक्स के बदले क्या डाल सकते हो, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स माइनस वन के बदले क्या डाल सकते हो, टी डिवाइडेड बाय डीएक्स के बदले क्या डाल सकते हो, डीएक्स के बदले डाल सकते हो ट्वाइस टी डी टी, टी खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन 3 2 जा 6 टी स्क्वायर डी टी प्लस 2 प्लस 2 4 इंटीग्रेशन डी टी, क्या फायदा, 6 टी क्यूब बाय 3 प्लस 4 टी प्लस सी, 6 3 जा ट्वाइस, टी के बदले x माइनस वन 3 बाय 2 प्लस 4 x माइनस वन 1 बाय 2 प्लस सी, खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। एक बार भी हाथ नहीं उठाए, हाथ उठाओगे क्या, कितने को समझ में आया, जरा मुझे भी पता चले। ठीक है, किसी को डाउट है कहीं पे, ठीक है, चलो हाथ उठा, चलो। आगे चलूं, इंटीग्रेशन x क्यूब रूट ऑफ थ्राइस x प्लस 2, क्या करूंगा, कोई बोलेगा, क्यों, क्या फायदा, टी क्यूब, टी क्यूब कर ले, तो x का वैल्यू, टी क्यूब माइनस 2/3, आप सबका वैल्यू डाल दो, और dx का वैल्यू 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ओ सॉरी रे, ये चीज समझ में आया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या कर रहा हूं, तुम लोग dx बाय dt को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस टी, तो मैं t इस साइड लेके आ रहा हूं, मतलब dx ट्वाइस टी dt, ये समझ में आया रे, यहाँ पे प्लीज हाथ हटाओ, उठाओ हाथ हटाओ, ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों साइड में t लेके जा रहा हूं। हाँ मैं मानता हूं कि तुम लोग सर फिजिक्स से जानते हैं हम लोग, मगर एज अ मैथ्स टीचर तो मुझे बताना होगा ना, तो हर समय आप जब इसे डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं है, अब मैं डिफरेंशियल ले रहा हूं, तो dx, तो t क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, थ्राइस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय 3, 2 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब dx का वैल्यू हो गया टी स्क्वायर डी टी। अब सबका वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये क्या बना, आई क्या बना था बोलो, इंटीग्रेशन x के बदले क्या लिख सकते हो, टी क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्यूब रूट के बदले क्या लिख सकते हो, t, और dx के बदले क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर डी टी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? 1 minute sir. सर हो गया. इटू भूल कर सको तो तुम्हें भल के सा. चलो आगे चल रहा हूं. तो मैंने एक टाइप तुम्हें बताया, कौन सा? ये है एक्सरसाइज 19.5 आरडी शर्मा का. इंटीग्रेशन एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ ax प्लस b dx या इंटीग्रेशन px ऑफ nth रूट ऑफ ax प्लस b dx. क्या बनेगा ये दोनों? ये दोनों होने से तुम क्या लोगे? सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? nth रूट ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू t. मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू t टू दी पावर n. लिखना है तो लिख लो, ये एक टाइप है जो हम लोगों ने ऊपर किया. आगे चलूं? हाँ सर. हाँ सर. अब मैं अगर जैसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ ये, तब इसमें भी तुम वही काम कर सकते थे. लेट तो x प्लस 3 को t ले लेता हूं ताकि डिनोमिनेटर छोटा हो जाए. तो x का वैल्यू होगा t माइनस 3/2. तो dx का वैल्यू dt/2. तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहां पे करूं तो कैसा दिखेगा? ये देखो, x के बदले ये आएगा. तो t माइनस 3/2 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय, तो x माइनस 3 के बदले ये आएगा इनटू dx के बदले dt/2 आएगा. तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 बाहर निकल जाएगा. t क्यूब माइनस 3 टू जा 6 t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 27 डिवाइडेड बाय t इंटू dt. क्या करूंगा? अलग अलग. टी स्क्वायर dt माइनस 6. तुम भी बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो, छोड़िए ना. तो ये है एक्सरसाइज 19.4. क्या? कोई भी पॉलिनोमियल के साथ अगर तुम नीचे एक लीनियर देखते हो या कोई भी पॉलिनोमियल के साथ अगर एक लंबा सा लीनियर मल्टीप्लाई हो जाता है तो छोटा करने के लिए क्या कर सकते हो? वो जो लीनियर टर्म है उसको t ले लेना. टाइप लिखना है तो लिख लो. एक मिनट का टाइम दे दो. चलूं आगे? नहीं सर. सर हाँ बोलते जा. मेरे माइनस 27/t लास्ट में बचेगा, उसको कैसे करेंगे? लॉग टी, लॉग टी 1/t लॉग टी होता है ना. आया समझ में? ठीक है सर. आगे चलूं? सर चलो. एक्सरसाइज 19.7 इंटीग्रेशन ऑफ sin ax cos bx
इस टाइप के सम्स। ऐसे में तुम लोग हर समय, जैसे साइन ए साइन बी अगर दिया हुआ है तो साइन ए साइन बी का एक फॉर्मूला था 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो जैसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ, 4 फॉर्मूला था जानते हो, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन x dx बोलूं तो 1/2 बाहर निकाल दो, साइन 3x तो cos ट्वाइस x ऊपर वाला फॉर्मूला से माइनस cos a प्लस बी cos 4x dx, छोड़ दो, अलग अलग कर दो। 1/2 cos ट्वाइस x साइन ट्वाइस x बाय 2 cos 4x साइन 4x बाय 4 प्लस सी। खेला खत्म, आगे चलना है तो चलो। कभी कभी 3 भी दिया रह सकता है, जैसे साइन x साइन ट्वाइस x साइन थ्राइस x। तो घबराना मत, क्या करोगे, सबसे पहले 2 में लगा दो, सबसे पहले 2 में लगा दो, केवल 2 में, केवल इस 2 में फॉर्मूला लगाओ और फिर मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos थ्राइस x मल्टीप्लाइड बाय साइन थ्राइस x। तो अब दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2 साइन थ्राइस x cos x dx माइनस 1/2 cos थ्राइस x साइन थ्राइस x dx। अब साइन ए cos b का फॉर्मूला था, एक 1/4 हो जाएगा ये, इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी साइन 4x साइन a माइनस बी साइन ट्वाइस x dx। तो साइन सी साइन डी तो वाला 2, तो इसमें 1/4 साइन 6x डायरेक्टली आ जाएगा dx। तो उसके बाद तो तुम कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? आरडी शर्मा में एक एक एक्सरसाइज है ऐसा, ये एक एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है, चीजें आसान है। खूब मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है और मेहनत ही मेहनत करना है। आगे चलूं? रुक जा, टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, सॉरी। हाँ, तो थोड़ा लंबा ही समझा। आगे चलूं अब? हाँ चलो। सर। एक्सरसाइज 19.8। मुझे इंटीग्रेशन 10x निकालना है। मैं इसे कुछ दे सकता हूं, देखो साइन x dx बाय cos x। देखो cos x का डिफरेंशिएशन जो है वो sin x के साथ है ऑलरेडी, तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग में एक सब्स्टिट्यूशन आएगा कि क्यों ना मैं ये काम करूं। देखो इससे पहले तुम्हें सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन देखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि तुम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे जब x का डिफरेंशिएशन dx होता है, मगर अब तुम cos x को अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, cos x को t लोगे
और अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स डी एक्स माइनस इस साइड लेके आ जाता हूं तो माइनस डी टी होता है। तो देखो ये वाला चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, अब तुम्हें धीरे धीरे ये चीज तुम्हें देखना होगा कि वो चीज सब्स्टिट्यूशन हर समय वैलिड नहीं है। अगर ये वाला चीज ऊपर नहीं होता तो मैं ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। इसका ये यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ तब, माइनस साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं, डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या हुआ, माइनस एल एन टी प्लस सी। इसमें भी छोड़ सकते हो मगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसलिए माइनस को अंदर लेके चले जाता हूं। और टी का वैल्यू कॉस एक्स था इसलिए ये होगा एल एन सेक एक्स प्लस सी। तो मेरे पास कुछ फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स जो तुमने अभी देखा, एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स जो तुम लोग इसी टाइप से निकाल सकते हो, एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस सी। लिखना है तो लिख लो, और 2 है, पहले लिखना है तो यहां तक लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, बोल देना मुझे तब। हो गया सर। चलो आगे देखते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इसका और एक फॉर्मूला है, एल एन ऑफ टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, एल एन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका और एक फॉर्मूला है, ln ऑफ टेन एक्स बाय 2 प्लस सी। मैंने 1 करवा दिया तो मानता हूं 2 भी करवा ही दिया है, 3 अभी करवाऊंगा। पहले लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? लिखने से बोल देना। हो गया हो गया सर। ठीक है, चलो
इंटीग्रेशन x dx। ये थोड़ा सा अजीब है, हाँ, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा इसे सीखने के लिए। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसलिए अभी तुम लोग मेरे ख्याल में ये मुझसे नहीं बोलोगे सर दिमाग में कैसे आएगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, sec x प्लस tan x dx। तो अगर अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, नीचे sec x प्लस tan x। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ रे, मैंने इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया sin x प्लस sec x प्लस cos x tan x से। हाँ, तुम मुझसे ये पूछ सकते हो सर फायदा क्या हुआ। मैं बोलूंगा कि अपने दिमाग में जरा इसको इसको डिफरेंशिएट करो और ऊपर देखो तो दिमाग में एक बार डिफरेंशिएट करो तो sec x प्लस tan x को dt का वैल्यू क्या होगा? sec x tan x निकलता है। sec x tan x, और tan x के लिए sec square। क्या ये चीज ऊपर प्रेजेंट है? हाँ सर। ये टर्म और ये टर्म देखो एक है, तो तुमने देखा ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वर्क करेगा, तो क्या हो गया तब ये ऊपर वाला dt बाई टी इज इक्वल टू ln mod t प्लस c इज इक्वल टू ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तुम बोलोगे सर और एक फॉर्मूला दिया था, अरे वो फॉर्मूला यहां से नहीं आता, वो फॉर्मूला यहां से आता है। sec x प्लस tan x को क्या लिख सकते हो? 1 बाय cos x प्लस sin x बाय cos x, मतलब 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं 1 प्लस sin x को ऐसा कर सकता हूं, sin को cos बना देता हूं और cos को sin बना देता हूं। सर क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 प्लस cos थीटा का एक सुंदर सा फॉर्मूला था, क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा का मेरे पास एक सुंदर सा फॉर्मूला था, क्या? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो ये लॉजिक अगर लगाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? 2 sin एंगल आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंगल आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। टेक योर टाइम, आराम से समझो, आराम से समझो। मैं नहीं कहा हूं कि मैं जिस स्पीड में लिखा रहा हूं तुम भी उसी स्पीड में समझो, मैं टाइम दूंगा तुम्हें। ये और ये कैंसिल होगा तो क्या बन गया? cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। मगर cot को तुम 10 में चेंज नहीं कर सकते हो, आराम से कैसे? 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो जो क्या बन जाएगा? 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो मेरे ख्यालों में देखो वही फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, लंबा सम था, फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
आगे चलूं? सर हाँ बोल। थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो एक बार फॉर्मूला देख। ठीक है, सर रुक जाइए सर, लास्ट वाला में हो गया सर। चलो तो अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला। आगे चलूं मैं? बाकी लोगों से ही पूछ रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं इसका तुम लोग को एप्लीकेशन दिखाता हूँ इस फॉर्मूला का। हाँ, जैसे तुम्हें अब इंटीग्रेशन कभी दिख सकता है कि sin x माइनस 5 डिवाइडेड बाय cos x dx। ठीक है, तो तुम ब्रेक करो। sin x cos 5 रेडियन में आइए, माइनस sin 5 cos x sin 5 cos x डिवाइडेड बाय cos x dx। तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? cos 5 बाहर आ जाएगा, tan x dx माइनस sin 5 बाहर आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन tan x cos 5 ln ऑफ sec x माइनस sin 5 x प्लस c। ठीक है, नंबर 1। लिखने का टाइम दूंगा, एक बार में एक ही चीज करा देता हूं। ऊपर sin x है और नीचे सपोज cos x माइनस a dx है। अब क्या करूं? अब मैं नीचे तो अब नीचे से तो अलग अलग होगा नहीं, तो मैं इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं ऊपर वाले सब में इंटरेस्टेड था ही नहीं। मैं इसको ऐसा लिखूंगा, और क्यों लिखूंगा मुझे ये बोलो। अलग अलग क्या हो समझ जाएगा। में आ रहा है? अलग अलग करने में तुम्हें अब आसानी होगा या नहीं? हाँ सर। ये दो अलग अलग एंगल है, एक x माइनस ए और ए। तो अब मैं जब अगर फॉर्मूला में डालूंगा तो ऊपर मुझे मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए डीएक्स। क्या फायदा? अब जब तुम अलग अलग कर दोगे तो कॉस ए बाहर आ गया, साइन बाय कॉस टेन एक्स माइनस ए डीएक्स प्लस साइन ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएक्स। अब फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, क्या? कॉस ए टेन एक्स माइनस से होगा ln ऑफ, मगर x का क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, साइन ए प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? चलो चलो, वैसे ही अगर अब तुम्हें कभी ऐसा दिख जाए, नीचे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तब
अब तुम ये देखोगे कि एंगल का डिफरेंस क्या होता है। B minus A. क्योंकि डिफरेंस ऑफ एंगल B माइनस ए है, इसलिए मैं नीचे एक साइन B माइनस ए ले आता। कॉस लाने से होता, हाँ खुद एक बार करके देखोगे तो कैंसिलेशन नहीं होता है, इसलिए तुम्हें जरा देखना होगा कि कब साइन लाता है कब कॉस आता है। तो ये 1 बाय साइन B माइनस ए, क्या फायदा, अरे खेला ही खत्म हो गया। क्यों, मैं B माइनस ए को ऐसा नहीं लिख सकता हूं x माइनस ए माइनस ऑफ, आगे छोड़ रहा हूं रे, अब कैंसिल होगा या नहीं अगर मैं फॉर्मूला में ब्रेक कर दूं, हाँ या ना। अब मेरे लिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, तो जब तुम फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो ये साइन B माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए, आगे तुम लोग कर लेना, लिखना है तो लिख लो, साइन x माइनस बी, अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं दोबारा, हाँ अगर हो गया पहले तो मुझे बोल देना, 1 मिनट का टाइम दे ही देता हूँ, हाँ उसके बाद आगे चलते। चलो आगे चलूं, हाँ सर। चलो अब इस टाइप में एक्सरसाइज 19.8 से लेके 19.10 तक आदि ने अलग अलग चीज कहा है, मैं सबको मिला के एक चीज कह रहा हूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन ऑफ g ऑफ x होगा और साथ में एक g डैश x होगा जो dx के साथ होगा। तो ऐसे में तुम देखो ये टाइप जब भी तुम्हें दिखता है तो तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि g ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन है वो dx के साथ है। मतलब ऐसे में तब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि हम t को अगर g ऑफ x ले लेते हैं तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है और तुम्हें यही प्रेजेंट देखना होगा तो ये यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब तब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा f ऑफ t dt। अब ये इंटीग्रेशन कर पाओगे या नहीं ये डिपेंड करेगा कि तुम इंटीग्रेशन कितना जानते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ 3 + 4 log x मल्टीप्लाइड बाय 1, नीचे x है ये वाला, मैं ऊपर लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। पूरे सम में तो देखो एक log x दिख रहा है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, मुझे मालूम है तुम भी जानते हो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इससे मैं log x को अगर t ले लेता हूं तो dt का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो, 1/x dx। और देखो ये वाला चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ सर। और तब इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt ऑफ क्या बोलो 3 + 40, तो क्या होगा ln ऑफ +40 डिवाइडेड बाय
4 प्लस 3। मगर मैं नॉर्मली क्या होता है ना कि जब ऐसा लीनियर टर्म होता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं लेके ऐसा लेते हैं, क्योंकि लीनियर टर्म तो कुछ करेगा नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं कि क्यों ना मैं 3 प्लस 4 लॉग एक्स को ही टी ले लूं, बात बराबर है। तब जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 4 बाय एक्स dx इक्वल टू dt होगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे dx बाय dx है, कोई पंगा नहीं है, इस 4 को नीचे लेके चले जाओ और dx बाय x के बदले dt डाल दो डिवाइडेड बाय t, आंसर सेम ही आ रहा है। इसीलिए मैं आपसे क्या करूंगा, उस लीनियर वाले टर्म को टी लूंगा। मतलब मेरा कहना है कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, ऊपर वाला ही रखो वही क्लियर है, 1000 बार लिखोगे तो ज्यादा कंफ्यूज ही होगा, तो प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल दो, देखो आंसर सेम होगा 1/4। तुमने ln यहाँ पे क्या लिया था, 3 प्लस 4 लॉग एक्स, 3 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस सी। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, पहले ये टाइप लिख लो, एक्सरसाइज 19.8 से 19.10 तक। आगे चलूं, चलो। तो तुम्हें देखना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे अगर मैंने प्रॉब्लम दिया dx ऑफ ऊपर साइन नीचे a cos स्क्वायर x ऊपर साइन ट्वाइस x dx है, नीचे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x है। तो तुम ये सोचो कि cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन में भी तुम्हें क्या मिलेगा, -2 sin x cos x, और साइन स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन में भी क्या मिलेगा, 2 sin x cos x। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि मैं अगर इस पूरे को u ले लेता हूं, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, तो इस दोनों के ही डिफरेंशिएशन में जो टर्म मुझे मिलेगा माइनस ट्वाइस ए cos x sin x प्लस ट्वाइस b sin x cos x के साथ dx। तो मैं अगर du को बाहर ले लेता हूं, सॉरी यहां से मैं 2 sin x cos x को बाहर ले लेता हूं, तो ये मुझे b माइनस ए dx। तो अब ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, मतलब du के साथ मैं b माइनस ए को नीचे लेके आ जाता हूं, इस b माइनस ए को, और मैं जानता हूं कि ये तब मेरे पास 2 sin x cos x sin ट्वाइस x dx। क्या ये वाला टर्म तुम्हें यहां दिख रहा है? हाँ, ये टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे ये टर्म यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब है मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या होगा तब बोलो, इस पूरे के बदले तुम ये डाल सकते हो। तो 1/b माइनस ए को बाहर ले आता हूं, इंटीग्रेशन du, और नीचे वाले के लिए u, तो क्या बना 1/b माइनस ए इंटू ln u प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो तुम्हें देखना होगा, हाँ, प्रॉब्लम तुम्हें देखना होगा 1 माइनस 10x बाय, इसमें तो तुम अलग काम भी कर सकते थे, तो डायरेक्टली लाइन का फॉर्मूला ही लगा देते, जरूरत नहीं है। एक टाइप e टू द पावर x dx का, e टू द पावर x का बड़ा खासियत है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो खुद होता है। तो यहां पे क्या कर सकता हूं, बोलोगे? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4 e to the power x। तो ऊपर है, हाँ या ना? है। हाँ। तो dt का वैल्यू क्या आया? 4 e टू द पावर x dx, मतलब e टू द पावर dx का वैल्यू dt बाय 4। तो ये इसमें डालने से कितना हो जाएगा, बोलो? 1 बाय 4, इसके बदले क्या डालोगे? dt डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या डालोगे? t। तो इसका मतलब 1 बाय 4 ln mod t प्लस c, 1 बाय 4 ln 3 प्लस 4 e टू दी पावर x प्लस c। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो e टू दी पावर x का बड़ा खासियत होता है कि उसका, मगर ये मेन सम नहीं है, मेन सम इसके बाद आएगा, लिखना है तो लिख लो। सर ऊपर वाला सम एक बार दिखाइए। बोलो आगे चलूं? हाँ सर। चलो, मेरा कहना है कि कभी कभी चीजें एब्सेंट हो जाता है। जैसे आप इसमें देखो, 4 प्लस 2 e टू दी पावर x, दो तरीका है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x है, वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e टू दी पावर माइनस x। क्या फायदा? अब e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो ऊपर आ गया, मतलब अब यहां पे को t ले लो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो -4 e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। तो इसका वैल्यू -1/4 dt डिवाइडेड बाय t, -1/4 ln mod t प्लस c। अब वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ,
चलो आगे चलूं। सर चलो, इसका और एक तरीका है, क्योंकि मैं जानता हूं ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। मेरा कहना है क्योंकि वो खुद ही रिपीट करता है तो चिंता ही मत करो। मतलब e टू द पावर x ऊपर नीचे इंट्रोड्यूस कर दो, e टू द पावर x ही इंट्रोड्यूस कर दो, क्या जाता है। क्योंकि e टू द पावर x का खासियत ही यही है कि वो उसके डिफरेंशिएशन में रिपीट करता है। मतलब मेरा कहना है कि e टू द पावर x को t ले लो, तो e टू द पावर dx का वैल्यू dt हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ये e टू द पावर x जो आपको ऊपर नहीं दिखा, तुम dx को dt बाई e टू द पावर x लिख सकते हो, और e टू द पावर x के बदले क्या लिख सकते हो बोलो, dt बाई t। इसका मतलब तब ये वाला कैसा दिखेगा बोलो, dx के बदले dt बाई t, तो ये कैसा दिखेगा, dt बाय, इसके बदले क्या आएगा 4 प्लस ट्वाइस टी, और ये वाला जो t है ये यहां पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय t। अब बोलो इसे क्या करूंगा, ये तो बोलना होगा तुम्हें क्या करूंगा इसको। अलग अलग। अलग अलग कैसे, 1/2 ले आऊं तो क्या ऊपर ऐसा लिख सकता हूं 4 प्लस ट्वाइस टी 1/4, सॉरी हाँ वो सोचना होगा माइनस ट्वाइस टी बाय 4 प्लस ट्वाइस टी मल्टीप्लाइड बाय टी डी टी। क्योंकि जब मैं अलग अलग करूंगा ये ऐसा है कि टू टी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो टू टी कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस 1/2, टी टी कैंसिल करोगे डी टी बाय 4 प्लस ट्वाइस टी। अब तो आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो, तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे वही अप्लाई कर सकते हो। मेरा जूम क्लाउड का रिकॉर्डिंग एक्सीड हो गया, हो सकता है कि ये 100% वीडियो रिकॉर्डिंग में ना आए। हाँ ऐसा होने से तुम लोग दूसरे बैच का देख लेना, सेम चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे अभी मैसेज मिला है, मुझे देखना होगा एक बार। चलो आगे चलो मैं। चलो तो लास्ट एक सम करा के आज तुम लोग को छोड़ता हूं, और सम वो है कि तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम ऐसा सब्स्टिट्यूशन लोगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू पर 6 dx। अब ये सोचना होगा, रे इसका डिफरेंशिएशन अपने दिमाग में सोचो तो क्या होगा, dt क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 एक्स टू पर 6। क्या ये टर्म तुम्हें यहां पे दिख रहा है, हाँ सर। ये चीज तुम्हें देखना होगा, और इसके लिए मेरे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है। इसके लिए मेरे पास असाइनमेंट सीट का कलेक्शन है जो मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें ये विजिबिलिटी लाना होगा, और ये सब बेसिक विजिबिलिटी है। ऐसा इसमें कुछ सम्स करने से ही हो जाएगा, टी का वैल्यू डाल देना आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो। चलो आज यहीं पे खत्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मुझे अभी मैसेज मिला है तो मुझे देखना होगा कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो सेम चीज मैं नेक्स्ट बैच को भी कराऊंगा, तो वही वाला को दोनों को कंबाइन रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। लिखना है तो लिख लो।
सर